मित्रों, कहानी शुरू करूं उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्यम वर्गीय परिवार में रोज की जद्दोजहद खींचतान है, पर उस संघर्ष में अलग ही अपनत्व, प्रेम भाव, समझ, समर्पण, आस्तिक, आत्मविश्वास व स्नेह है। छोटी छोटी खुशियों में मिल बांट का आनंद व जीवन की सूझबूझ है। इसको भुक्तभोगी ही जान सकता है। मितव्ययिता का एक पाठ बचपन में ही सीखने को मिल जाता। इन्हें जीवट प्रजाति के कहें तो अतिशयोक्ति नहीं। आज अमीर बनने की चाह में क्या खोया क्या पाया, भौतिकता ही हाथ लगी, पर जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसी का महत्व समझ पड़ता है। एक ऐसी ही कहानी मधु जैसे ही घर से स्कूल जाने को साइकिल ले बाहर निकली, देखा पहिया पंचर। अब तो पंचर ठीक करने वाले भैया के पास जाते भी शर्म आने लगी थी। माँ से भी कहना बेकार ही था, बस अभी लेक्चर चालू हो जाएगा। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। बेटा, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, सिकोड़ कर चलना आना चाहिए, वगैरह वगैरह। मधु साइकिल अंदर रख बाहर निकली ही थी कि उसकी सहेली कायरा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से स्कूल जा रही थी। उसने उसे देख आवाज दी, आओ मधु साथ चलते हैं। कायरा अमीर घर की होते हुए भी बहुत भले स्वभाव की थी। वह कभी कभार मधु की माँ से मिलने आ जाती। उसे मधु की माँ के हाथों के बने खाने में जो स्वाद आता कि 5 सितारा होटल का खाना भी फीका लगे, बहुत ही अच्छा लगता। माँ सामने बैठा गर्मागर्म प्यार से बात करते मधु उसका भाई कायरा को खिलाती। तब कायरा को लगता काश मेरी माँ भी मेरे घर मुझे खाना खिलाती। कायरा के यहाँ खाना कुक बनाता उसकी मम्मी। किटी शॉपिंग में बिजी रहती। घर में स्कूल से आने पर कायरा को कोई नहीं मिलता। आंटी खाना गर्म कर डाइनिंग में रख देती। ना मान मनोवल न रूठना मनाना। कायरा के और एक भाई बहन हॉस्टल में पढ़ रहे थे, उसको बहुत बुरा लगता। मधु हमेशा कहती, कायरा तुझे कितना आराम है, हर ऐशो आराम, नौकर चाकर, तुझे घर में एक भी काम नहीं करना पड़ता। कायरा बस यही कहती, तुम नहीं समझ सकती, कोई सारी चीजें ले ले बस तुम्हारे घर जैसे। मेरी माँ भाई बहन बात करे लड़े झगड़े। मधु का बर्थडे था, उसका मन बाहर मनाने का था, पर उसकी माँ ने समझाया, बेटा हम कितनी मुश्किल से तुम दोनों भाई बहन की पढ़ाई का खर्च निकाल पाते हैं, ऊपर से ये खर्च। अभी पिछले माह दादी जी की तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी बचत भी रखनी पड़ती है। अभी गर्मियों के अवकाश में मेरा ट्यूशन का काम भी 2 माह बंद रहेगा। मधु ने अपनी 4 खास सहेलियों को बुलाया था, कायरा भी थी। मधु की माँ ने एक बहुत ही सुंदर केक अपने हाथों से बनाया था, साथ ही बच्चों को पाव भाजी, बर्गर, टिक्की, छोला कुलचे, घर के बने चिप्स पापड़ तल कर दिए, साथ ही पीने को बेल का शरबत। सभी बच्चों ने पार्टी की बहुत प्रशंसा की। कायरा ने कहा, अभी तक की सबसे अच्छी पार्टी। मधु के बर्थडे के लिए माँ ने अपने हाथ से साड़ी से सिलकर सुंदर सा गाउन बना कर दिया। मधु माँ को नाराज होने लगी, छिया अपनी साड़ी से। सभी बच्चों ने कहा, वाह मधु आंटी तो बहुत सुंदर डिजाइनर है। कायरा बोली, मेरी आंटी का फैशन स्ट्रीट में बुटीक है, बहुत लोग काम करते हैं, पर इतना सुंदर डिजाइन, वह भी साड़ी से। आंटी आप मुझे अपने बनाए 2-3 कपड़े की डिजाइन फोटो लेकर दे दे। कायरा की चाची को वे सभी डिजाइन बहुत पसंद आए। उन्होंने उसकी माँ को 1 माह की स्पेशल ट्रेनिंग देकर बुटीक की फ्रेंचाइजी दे दी। कायरा की चाची एक सोशल वर्कर व सहृदय महिला थी। मधु की माँ बहुत ही मेहनत करती, दुकान में बिजी रहती। अब मधु को खुद खाना गर्म करके खाना होता, तब माँ की कीमत समझ आती उसे। कायरा ने बताया, देख मधु आंटी आज भी तेरी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। मेरी माँ तो पार्टी में शौकिया बिजी रहती है। हम अमीरों के बच्चे जितने बाहर से सुखी दिखते हैं, सुखी नहीं, हमारे माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। हर चीज की भरपाई पैसा व कीमती बेजान चीजें होती है। चलो तुमने आंटी की कीमत समझी, पर अभी प्यार को नहीं। कायरा की एक एक बात मधु को अच्छे से समझ आ गई थी, और वह भी घर के काम में माँ का हाथ बंटाती, साथ ही भाई को पढ़ा देती। यही मध्यम वर्गीय जिंदगी की खासियत है।
हर समस्या का जोड़ तोड़ अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना। हर काम में लोग क्या कहेंगे के भय से उबर ही नहीं पाते हैं। कितना भी कष्ट हो आत्मसात कर लेना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।